नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा गुप्ता शिल्पा एक्टिविटी क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी हम इन दिनों क्या सीख रहे हैं, ढोलक। और आज ढोलक सीखने का है तीसरा दिन, है ना। तो आज डे थर्ड में मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप सिखाऊंगी। लेकिन आप सब लोगों से मैं आशा करती हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ढोलक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे तभी आपको ढोलक आएगी। दिन रात आप मन लगा के प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको डेफिनेटली आ जाएगी। और लोग बात कहेंगे आप सीखने भी नहीं गए तब भी आपको इतनी अच्छी ढोलक बजाने आएगी, वो भी आप हर भजन पे बजाएंगे। ये मेरी गारंटी है, अभी भी कह रही हूँ मैं आपसे। अभी मैं फिलहाल आपको जो 2 दिन का रिवीजन है वो करते हैं, मेरे साथ में ही बजाएंगे आप लोग। जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ ही बजाएंगे, जो सीख रहे हैं। चलिए बताते हैं। फर्स्ट डे का स्टेप कहाँ तक बजाना है, यहाँ तक ढीले ढीले हाथों को। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। ये था हमारा डे फर्स्ट का स्टेप। अब बारी आती है डे सेकंड के स्टेप की। स्टार्ट करते हैं डे सेकंड का स्टेप। वो क्या था, एक बार आपको वॉच करा देती हूँ फिर से। 1 2 1 2 1 2 1। ओ सॉरी, ये तो मैंने पहला दिन का बता दिया, दूसरा है 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। जिनके नीचे लाइन खिंच रही है वो दोनों साथ में बजेंगे। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक है, इसी को मैंने कल गाने पर बजा के बताया था। कैसे बताया था, राधे 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 राधे। ठीक है, यही स्टेप है, इसको मैंने फास्ट कर दिया। अब बारी आती है धागे नाती ना का धीना। ये 4 अक्षरों में हम बांट देंगे। 8 अक्षर का है, 4 में बांट देंगे। ठीक है, 8 तालों को 4 में बांटना है। शुरू की क्या लेंगे, धागे नाती। बोल के देखिए मेरे साथ, धागे नाती। तो दोनों के स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखने लायक हैं। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा दूर करके बताती हूँ क्योंकि मैं वीडियो खुद अकेले बना रही हूँ। तो देखो, हाँ अब बिल्कुल आपको साफ क्लियर हो रहा होगा। देखो, धा पे हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को मारेंगे यहाँ तक, धा। ठीक है, कहाँ तक मारा, यहाँ तक मारा, धा। गे पे ये वाला हाथ जो बड़ी ताल है, ये गे, धा गे। फिर से करते हैं। धा पे हमको दोनों हाथ मारने हैं, धा मारना यहाँ तक ही है, पूरा हाथ नहीं मारना, यहाँ तक ही मारना है। धा और गे पर गे। और ना पर क्या करना है, ना पे ये 3 उंगलियां ऊपर बजेंगी, ना। ठीक है, बजाए धागे ना, बजाए धागे ना। और ती पर क्या करना है, यहाँ 1 उंगली आएगी और इधर यहाँ ठप्पी आएगी। ठीक है, यूं इधर ऐसे करके यूं ठप्पी और इधर ये उंगली, इंडेक्स फिंगर। धागे नाती, धागे नाती। बहुत इजी है, अगर आप ढंग से धीमे बजाइए। धा पे दोनों हाथ बजाइए, धा। गे पे फिर से यही वाला हाथ, ये वाला हाथ नहीं बजेगा गे पर ये वाला हाथ इसको नहीं बजाना, बड़े वाले को ही बजाना है। गे। ना पे ये वाला हाथ नहीं बजेगा, बड़ा वाला, छोटा बजेगा, वो भी 3 उंगली, ना। और ये उंगली ऊपर रहेगी। इस उंगली को कभी यूं मत बजाना, कभी यूं मत बजाना। हमेशा उंगलियां ऐसे और ऐसे ही बजती है ढोलक में, ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप ऐसे करके लास्ट में ती को ऐसे बजाएंगे ना यूं, तो ये गलत है। आपकी धीमे ये जो चीज है ना, ये छिल भी जाएगी और फिर आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। जब हम गाना बजाते हैं, गाने में जब हम बजाते हैं ढोलक, तो बहुत तेज स्पीड चाहिए होती है। उसमें क्या आप बार बार ऐसे उंगली को मोड़ोगे, नहीं, दैट इज रॉन्ग। हम जब भी सीखेंगे, भले ही देर से सीखेंगे, पर सीखेंगे बिल्कुल सही चीज। तो कैसे बजाएंगे, धा गे, ये वाले हाथ को नहीं बजाया मैंने, गे पे यही वाला हाथ बजाया, धा गे।
ना पे ये वाला हाथ बजाए, ये नहीं बजाए, ना। ती, ती पे दोनों हाथ बजेंगे, ती पे दोनों हाथ बजेंगे, यहाँ की फिंगर और ये वाली बीच में ठप्पी, यहाँ पे ठप्पी बजाएंगे, ती। ती पे कैसे, ती, उधर ठप्पी आ रही है, दिख रहा है आपको? देखिए ये वाली फिंगर में ऐसे करके बजा रही हूँ, यूं नहीं बजा रही, बंद नहीं कर रही, यूं ऊपर। धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती। ठीक है, अब हम अगर मैं आपको पूरा बताऊंगी, अब ना का धीना जो रह गया वो मैं आपको कल बताती हूँ, फिर भी एक बार आपको पूरी ढोलक बजा के बताती हूँ जिससे कि आपको इंटरेस्ट आएगा। धागे नाती, ना का धीना। मुंह से नहीं बोल रही पर फिर भी आप देखेंगे तो वही आवाज आ रही है, धागे नाती, ना का धीना, धागे नाती, ना का धीना। फास्ट आपकी जब हो जाएगी, जब आप इस वाले को आज पूरे दिन भर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी धागे नाती की स्पीड बहुत तेज भी हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। पर बजाते समय ये गीत जरूर गाएं, धागे नाती, धागे नाती, इसी सुर में गाएं, यानी धागे नाती, धागे नाती, तो वो ढोलक भी ऐसी बजेगी, धागे नाती, धागे नाती, है ना। और सुर में बोलेंगे तो सुर में बजेगी, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती, धा। ठीक है, अब आपको याद रखना है क्या करना है, धा में दोनों हाथ बजाने हैं। अगेन मैं आपको लास्ट बार और बता रही हूँ, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती। फिर से अपन तीनों स्टेपों को साथ में लेके बजाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती, धागे नाती। ठीक है, आप जब ये धागे नाती सीख लेंगे तो आप सेकंड स्टेप से स्टार्ट करिएगा, फर्स्ट स्टेप से फिर स्टार्ट मत करिएगा। फर्स्ट स्टेप इसलिए था कि आपको ढीले हाथ करके कैसे मारना है ताल को, वो सिखाने के लिए था। ठीक है दोस्तों, और आप फिर से देख लीजिए, बड़े वाले हिस्से को, जो बड़ी ताल होती है वो जाती है हमारे उल्टे हाथ की तरफ, और जो छोटी ताल होती है वो जाती है हमारे सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और जैसी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ये डेफिनेटली बात है कि आपको ढोलक जरूर आ जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर, अब हम डे 4 में आपको नेक्स्ट स्टेप सिखाऊंगी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, मुझसे वादा कीजिए। ओके दोस्तों, नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।